ओम नमः सूर्याय नमः। आज हम करेंगे पौष मास में सूर्य भगवान की व्रत कथा एवं पूजा विधि। पौष मास में सुने जाने वाले रविवार की व्रत कथा एवं पूजा विधि। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र को धारण करें। शांति चित्त मन होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए, दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि न खाएं। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ाएं, अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। अब हम करेंगे रविवार के व्रत की कथा संपूर्ण। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर सबे भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन दाने से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा सवेरे भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध लिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा, द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माई को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के बह से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने कर्मचारियों को बुढ़िया माई के घर से गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माई सुबह ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी
कि राजा के कर्मचारी गायें खोलकर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया की गायें वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गायें को दोबारा पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गायें को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गायें दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ गाय और बछड़ा को लुटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी प्रकार जो उस रविवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह संपूर्ण कथा एवं पूजा विधि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना।